हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो बच्चों के स्कूल की बस और मेरे जाने का समय, उसमें लगभग आधे घंटे का फासला हो गया। इनका टाइम बदल गया है फिर से। और तो मेरे पास था थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, जिसको यूटिलाइज़ किया मैंने बच्चों की फ्रेंच चोटी बनाने में। दोनों साइड इनकी फ्रेंच चोटी बनाकर आज इनको भेजा था। प्रोजेक्ट का एक इनका प्रेजेंटेशन भी था। इन चोटी का ट्यूटोरियल मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी। अब ये अटैची मैंने क्यों निकाली हुई है, ये जो कमरा फैला हुआ है सारा, ये मैंने एक तो अपने गर्मियों के कपड़ों की जो अलमारी है, मुझे उसको आज रीअरेंज करना है। साथ में इनके खिलौने और यहाँ पर जो गिफ्ट्स आए हुए थे, जो इन्होंने ऊपर मुझे अलग अभी उठा के रखने नहीं दिए, वो सब मुझे उठा के रखने हैं। तो यहाँ ये अलमारी जो है फ़िलहाल अब ये सेटेड है। भले आपको क्लटर्ड लग रही हो, लेकिन ये सामने पिलर में जितने रखे हुए हैं ये सारे सूट हैं। और जो स्लिंग बैग वगैरह हैं उन्हें मैंने टांगा हुआ है ओवर द डोर हैंगर के साथ। यहाँ पर ये दरवाजे के ऊपर आके इस तरीके से कुंडे से बाहर से फिट हो जाता है। बाहर से बस ये 2 क्लिप नज़र आएंगे, अंदर अच्छे से ये सारी चीज़ें कैरी कर लेता है। हैंगर में सारे दुपट्टे टंगे हुए हैं और 2 हैंगर में सारे ब्लाउजेज़। ये दुपट्टे या ब्लाउजेज़ वो हैं जो एक एक साड़ी या सूट पे नहीं चलते, कई साड़ियों पे चलते हैं, तो उनको अलग टांगा हुआ है। जो किसी सूट का पर्टिकुलर दुपट्टा है वो उसके साथ तय करके रखा हुआ है। दोनों साइड ये लेफ़्ट पे बॉटम वियर है, लेगिंग, प्लाज़ो, शरारा, ये सब। और ये लहंगे वाली बास्केट मैंने आगे की तरफ रख ली है, क्योंकि अभी आने वाली है एक शादी, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ में ये जो जगह हो गई है, अब जब हम शादी में जाएंगे तो लहंगे, गाउन या भारी साड़ियाँ जो निकाली जाएंगी पलंग में से या नीचे वाली अलमारी में से, तो उनको सिंपली तय करके रखने के लिए जगह रहेगी। साथ में कुछ मीशो सेल से मैंने जो सूट मंगाए हैं उनको रखने के लिए भी मुझे जगह करनी थी। तो मैंने किया ये कि इसमें से जो सूट ऐसे हैं जो बिल्कुल भरी गर्मी में पहने जाते हैं, स्टार्टिंग अप्रैल वगैरह तक भी नहीं यूज़ होते, उनको मैं यहाँ पर एक अटैची में करके रख रही हूँ। इसमें जो बहुत अच्छी वाली रेयॉन के हैं ना, जिसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, जो बहुत चिलचिलाती गर्मी में काम आते हैं, उस तरीके के, या फिर जितने भी मेरे स्लीवलेस थे, साथ में जितने चिकनकारी थे, ये सारे मैंने इसमें जो है रख दिए अटैची में, जितने भी इसमें मैक्सिमम आ पाए। तो इनकी ज़रूरत मुझे लगभग अब मई में पड़ेगी, तो मैं तब ये अटैची नीचे उतरवा लूँगी और फिर इसमें से कपड़े यूज़ कर लूँगी। इसी तरीके से ये रखी हुई थी, क्योंकि कई बार अलमारी में अब जब कपड़े इतने सारे हैं तो उसमें नहीं आ पा रहे, तो अननेसेसरी वो तय करके रखने के बाद भी बहुत ज़्यादा गुंजट से जाते हैं उसमें कपड़े। तो यहाँ पर एक अटैची अगर मैं अलग से रख लूँ तो ये काम, मेरी समस्या जो है हल हो जाती है कि दूसरी अलमारी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इसमें रख के तो कपड़े इसमें से ही निकाले, तय करके वापस इसी में रख दिए, और जो अलमारी के थे फुलर जितनी अलमारी भर सकती है वो उसमें रखती रहती हूँ। तो इस तरीके से ये ढेरों कपड़े जो हैं वो किसी तरीके से मैनेज होते हैं। अच्छी बात यह है कि इतने सारे कपड़े होने के बावजूद भी मैंने अक्सर अपनी सहेलियों को कहते सुना है कि हमें तो कभी किसी का बॉटम वियर नहीं मिलता, कभी किसी का दुपट्टा नहीं मिलता। टच वुड ऐसा मेरे साथ नहीं होता, क्योंकि जैसे भी आपको देखने में भले ये लग रहा हो कि क्या है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे हर एक सूट, हर एक साड़ी का अपना प्रॉपर आइडिया होता है कि वो किस चीज़ में रखी है। इसके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके साथ पहनने वाली, वो सब उसी के साथ तय करके मैं रखती हूँ, तो मिल जाती हैं। साथ में कुछ हैवी सूट्स के साथ इस तरीके के पाउचेज़ आते हैं। ये मैंने ज़िवामे से जब ब्रा का पूरा 3 का पैक मंगाया था, उसमें ये सब ट्रैवल में बहुत काम आते हैं। तो इस तरीके के जो बैग होते हैं, ये ज़िप-लॉक आया था नाइट सूट में, इनको कभी भी फेंकिएगा मत। ये आपको कहीं भी ट्रैवल में या फिर कोई हैवी वर्क वाली साड़ी या कुछ सूट इस तरीके का हो जो तय करके रखने में कम स्पेस में ख़राब हो सकता है, तो इसमें करके रख दो, तो कम स्पेस में भी आ जाएगा और उसका जो वर्क है वो भी ख़राब नहीं होता। जैसे बाज़ार से साड़ी कवर वगैरह लेते हैं ना, सेम चीज़ ये काम करती है। अब जितना भी मोटा कूड़ा था इनके खिलौने वगैरह का, और वो अटैची यहाँ से हटाई है, तो वो मैंने यहाँ से पहले एक थैले में करके रख लिया। अब इनके जो खिलौने हैं, ये खिलौने के नाम पे मुझे लगता है, मतलब इन्होंने उसे तोड़ तोड़ के बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ना बेकार सा इन्होंने कर रखा है, लेकिन हटाने नहीं देती। तो जब मुझे ऐसे टाइम मिलता है, मिलता तो है नहीं जल्दी से, 1 डेढ़ महीने से पहले, कई बार 2 महीने हो जाते हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ क्लटर हो रहा है वहाँ पे और टाइम नहीं मिल पा रहा, तो किसी एक दिन ऐसे, जैसे आज दोपहर की सब्ज़ी रखी हुई है, बस मुझे रोटी सेकनी है, तो उसी दिन मैं इनको ये है कि लेके बैठ गई। 1 से डेढ़ घंटा मुझे लग गया था पूरा इसमें। आके बाकी के काम करने के बाद जो मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ शाम को थोड़ी बहुत, वो नहीं की। बिग बॉस ख़त्म हो गया तो इसलिए बिल्कुल बैठना ही नहीं होता टीवी के आगे।
10 मिनट में खाना खा लिया जाता है, उसके बाद से मैं अपना काम में लग गई थी। तो यहाँ लेकिन इस बहाने से थोड़े थोड़े काम जो हैं वो सिमटते जा रहे हैं, जो नहीं हो पा रहे थे। और दूसरी चीज़, अभी यहाँ पर सर्दी और गर्मी के बीच का जो ये टाइम चल रहा है ना, अभी सर्दियाँ पूरी ख़त्म नहीं हुई हैं और गर्मियाँ पूरी शुरू नहीं हुई हैं। ये बीच का सा जो टाइम है, अभी सर्दी के कपड़े आप धो धो के रख दें, वो वाला समय भी नहीं है। फिर अभी 15-20 दिन बाद वो वाला फ़ेज़ आ जाएगा कि सर्दी के सारे कपड़े धो के रखने हैं, है ना? तो ये वाला टाइम बेस्ट होता है अगर कोई कोना ऐसा बच रहा है जिसको आप हाथ नहीं लगा पा रहे थे फ्रॉम वेरियस रीज़न, और ऑब्वियसली सबसे बड़ा रीज़न टाइम। तो उसको इस टाइम पे कर लो तो सही रहता है, क्योंकि फिर जब मौसम पूरी तरह बदलेगा तो फिर मौसम बदलने के बाद वो पूरी अलमारी का दूसरा काम फैल जाता है। तो यहाँ मेरा काम इसलिए आसान रहता है कि नीचे सारे समर्स के कपड़े हैं और ऊपर वाले बेडरूम में सारे विंटर के। तो मुझे शफ़ल नहीं करना पड़ता कि सर्दी आई है तो पूरी अलमारी खाली करो, गर्मी आई है तो पूरी अलमारी खाली करो। अब ये 2 थैले जो हैं इसमें मैंने जो अब डोनेट करने हैं वो कुर्ते और सूट जो हैं वो इसमें रखे हैं। मेरे हस्बैंड आ गए थे तो सीढ़ी पे चढ़ने का काम मेरा बच गया था। अब ये सीढ़ी लगा के चढ़ गए हैं और मैंने इन्हें अटैची पकड़ा दी। अटैची ये मेरी शादी की है और जो कपड़ों को बांधे रखने के लिए इसमें बेल्ट रहती है ना, उसका प्लास्टिक वाला कुंडा बिल्कुल आज टूट गया। तो देखते हैं, उसके बिना ये जब तक चल रही है चलेगी, क्योंकि कहीं ऐसे तो लेके जाना बहुत कम होता है, बस इसी काम आती है तो इस काम के लिए चल रही है। और इनके जो बर्थडे में गिफ्ट्स मिले थे, अब इन्होंने देख लिए हैं सारे खोल खोल के, लेकिन एक साथ कितने ही यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़, अब इनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो इन्हें अभी 1 महीना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा और ये यहाँ पर बिना मतलब ढेर लगे रहेंगे। तो मैं इनको सब ऊपर रख रही हूँ। ये इतनी हाइट पर हैं कि बच्चे भी अगर सीढ़ी लगा के उतारना चाहेंगे अपने खिलौने तो आधे से ज़्यादा इनके हाथ में आ जाएंगे। बस कुछ एक ही हैं जो सबसे ऊपर वाले खाने में हैं, वो इनके डैडी या मैं ही निकाल पाऊँगी। अब आराध्या भी जो है वो सामान अपना दे रही थी हेल्प करने की, मतलब कोशिश कर रही थी कि मैं भी कर दूँ। और इनका जो है अभी तक ये लगी हुई थी पढ़ाई में। जब आई थी, आने के बाद खाना खाया, थोड़ी बहुत देर, आधे या पौना घंटा, शायद 1 घंटा, मतलब इनको स्कूल से आने से लेके दोबारा मिल पाता है। और फिर दोबारा इनको पढ़ने बैठना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ट्यूशन भेजते तब भी तो जी कैड़ा करके पढ़ते ही ना, तो वो वाली बात हो जाती है। तो अभी ये अपना होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क, ये वो दुनिया भर का काम है और साथ में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, ये लगी हुई हैं इसमें। तो कमरा इसीलिए बिल्कुल फैला हुआ सा ही रहता है लगभग, क्योंकि जब ये पढ़ती हैं तो पूरे बिस्तर पे कॉपी किताबें स्टेशनरी सब फैल जाती है। और अक्सर अब तो इन्हें रखने का भी बेचारों को टाइम मिलता नहीं, तो मुझे मिल जाता है तो मैं रख देती हूँ। कई बार 1 या 2-2 दिन वो सामान नहीं रखा जाता और दोबारा वहीं से बैग लग के चले जाते हैं। तो कई बार जैसे कमेंट आते हैं ना कि आप परफेक्ट हो, परफेक्ट हो। परफेक्ट देखो कोई नहीं होता। जब हम एक साइड काम करते हैं तो दूसरी साइड कुछ ना कुछ छूटता है। तो हमें बस चॉइस करनी होती है कि एक्चुअल में हमारे लिए ज़रूरी क्या है। तो हम जो ज़रूरी है उसे पकड़ें और जो हम छोड़ सकते हैं उसको फिर छोड़ें, चाहे वो मन हो या ना हो। क्योंकि आप सब कुछ करने जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, बात ये होती है। तो इसलिए जिस टाइम जो ज़रूरी लगे वो करते चलो, तो ये है कि जो आपके मन का काम है वो हो जाएगा और जो थोड़े कम ज़रूरी काम है वो बच जाएंगे। इसी सिद्धांत पे अब तक का जीवन चल रहा है और रिज़ल्ट अभी तक तो संतोषजनक रहे हैं। आगे भी देखते हैं, अगर कभी लगा कि ये थियरी काम नहीं कर रही और मैं यूट्यूब पर रही तब तक, तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि अब तक मुझे ऐसा लगता था और अब मुझे लगता है कि मैं गलत सोचती थी। तो बात सारी प्रायोरिटी की होती है। हर कोई अपनी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर रहा है, उसके डिसीजन ही उसकी लाइफ का सुख शांति या फिर बेचैनी डिसाइड करते हैं। तो यहाँ हमें बस ये देखना है कि एक्चुअल में क्या करने से हम सच में खुश रहेंगे, उस काम को कीजिए और उसके बदले में कुछ काम आपको छोड़ने पड़ेंगे, उसके लिए आप मेंटली तैयार रहिए। तो जो ये आज मैं काम कर रही हूँ, ये उन्हीं छोड़े हुए कामों में से है जिसको मैं देख बहुत दिनों से रही थी, लेकिन चाह कर भी मौका ही नहीं लग पा रहा था कि मैं इस कोने के मतलब कर दूँ, इसकी शक्ल बदल दूँ और हटा दूँ फाइनली यहाँ से सब सामान। इरिटेट कर रहा था ये कोना मुझे लगातार, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। और फाइनली ये सब हटने के बाद ये पेंटिंग मैंने बनाई थी। ये शीट मेरे हस्बैंड के ऑफिस में आया करती थी तो कुछ बच जाती थी, और ये हल्की सी ऐसी है जैसे पीवीसी होती है, और उस पे मैंने फेविक्रिल जो होते हैं उन वाले कलर से ये पेंट किया था, क्योंकि इस दीवार पे सील आ गई थी जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तभी।
और नई दीवार ही ख़राब होनी शुरू हो गई थी, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी। उस कोने को ढकने के लिए मैंने बैक साइड में टेप लगा के इसका एक बोर्ड बनाया और फिर इसको कील की मदद से लगा दिया यहाँ पर। पहले तो मैंने इसको डबल साइडेड टेप से चिपकाया था, लेकिन ये रुकी नहीं और फिर ये पेंटिंग बन गई थी। अब ये लास्ट हैंगर बचा है। ये कपड़े जो हैंगर में टंगे रहते हैं ना, ये उसी तरीके के हैं जो आप कई बार क्वेश्चन पूछते हो कि सर्दी में कुछ गर्म कपड़े ऐसे होते हैं जो एक बार पहन के धोने वाले नहीं होते, उनको कम से कम 2 या 3 बार पहन लिया जाए, फिर उनको धोया जाता है थोड़ी थोड़ी देर के पहने हुए। तो ये अक्सर वही कपड़े यहाँ टंगे हुए रहते हैं जो हर बार वॉश नहीं होने, जो वॉश का नंबर आ जाता है वो लॉन्ड्री में चले ही जाते हैं, लेकिन जिनको सिर्फ हवा सी लगा के वापस रखना है या एक बार और पहनना है, तो वो यहाँ पर हैंगर में तीनों कुंडों में अक्सर टंगे रहते हैं। ऑब्वियसली वो अलमारी के लुक को ख़राब करते हैं, लेकिन कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता सही बताऊँ तो मुझे, तो वो वहीं टंगे होते हैं। लेकिन जब मैं पूरी इस तरह साफ़ करती हूँ तो ये अब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया फाइनली। कितनी देर के लिए पता नहीं, लेकिन अभी बेटियाँ आएंगी मेरी और फिर कुछ ना कुछ वो सामान इधर से उधर रख ही देंगी। लेकिन ये फैला हुआ घर ही यार जीवंत है। कल को बड़ी हो जाएंगी और चली जाएंगी जॉब पर पढ़ने के लिए या फिर अपना शादी करके ससुराल, तो पर हम ही दो रह जाएंगे और क्या पता सब कुछ करीने से रखा हुआ हो, शरीर तब तक चलता रहे ऐसा ही, तो कुछ फैलेगा ही नहीं क्योंकि फैलाने वाला ही कोई नहीं होगा, है ना। तो ये फैला हुआ घर जैसा भी है एक फ़ेज़ है लाइफ का, तो मैं इतना प्रेशर लेती नहीं हूँ कि मेरे घर का हर कोना पिक्चर परफेक्ट है या नहीं। बस कोशिश यही रहती है कि जब इतने मेहनत से इतने मन से बनाया है ये घरौंदा अपना, तो जितना हो सके करती रहूँ मैनेज। लेकिन जितना हो सके लिटरली यही होता है कि जितना हो सके मैं उसके लिए अपने आप को या फिर बच्चों को या अपने हस्बैंड को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करती, ताकि घर हमारे रहने के लिए बना है, हम घर के लिए नहीं बने हैं, सिंपल ये है। तो अब यहाँ पर मैं रोटी सेक रही हूँ, आटा गूँथा था मैंने, पनीर की सब्ज़ी है, थोड़ी सी मूली की भुजिया है, थोड़े से गोभी आलू हैं। तो बच्चों ने पनीर की सब्ज़ी जो है वो ली है, आरोही ने रोटियाँ और आराध्या ले रही है इसके साथ चावल। देर काफ़ी हो गई थी, 9 बज गए थे खाना देते देते बच्चों को। तो ये था कि जिस दिन भी करूँगी उस दिन 2 से ढाई घंटा लग ही जाना है, ये पता था। लेकिन आज ये था कि कर लिया, क्योंकि ऐसे एक्स्ट्रा टाइम बार बार मिलेगा नहीं और अब मुझे कई रीज़न थे कि आज मुझे ये करना ही था, है ना। अब बच्चों में आरोही जो है वो फटाफट से खाना खा लेती है, तो इसने मेरे साथ ही लगभग खाना ख़त्म कर लिया था। तो मैंने फटाफट से इसके बाल जो हैं खोले, सुलझा इसने खुद लिए थे और मैं ये हेयर स्टाइल बना के आपको अब दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको अगर 2 चोटी बनानी है ना, तो पहले ये फ्रंट का सेक्शन टेढ़ी मांग या बीच की वाली मांग कर लो। उसके बाद माथे की तरफ से थोड़े बाल छोड़ दो और थोड़े से जो क्राउन एरिया वहाँ से भी, बीच में से आपको बालों का सेक्शन लेना है और चोटी गूँथनी है। 2 ट्विस्ट तो आप ऐसे ही ले लो बिना इसमें बाल ऐड किए। उसके बाद उंगली से ही पहले फ्रंट से ज़रा से बाल लिए, इधर की साइड चोटी में जोड़ दिए। अब जो पीछे की साइड है क्राउन वाली हिस्सा, उसमें से भी ऐसे एक लट ली और इस चोटी में जोड़ दी। बस ये प्रोसीजर हमें दोहराना है, ना आपको किसी पॉइंटेड कॉम्ब की ज़रूरत पड़ेगी। बाल सुलझे हुए हों, हल्का सा बस एक उंगली से एक लट सी लेनी है और उसको अपनी ये मीडियम वाली जो चोटी हमारी बन रही है बीच में मिडिल में, इसमें ऐड करते जाना है। जब इधर से बाल हम चोटी में जोड़ेंगे लेफ़्ट से, तो लेफ़्ट की तरफ के बाल इसमें मिला देने हैं। राइट वाला फ्लिप आएगा तो राइट की तरफ से बाल इसमें मिला देने हैं, जैसे मैं करती जा रही हूँ। बिल्कुल आराम से और एक-एक मतलब अंदाजे से बिल्कुल बराबर-बराबर लट लीजिए। नहीं हो रहा उंगली से पहली बार में, तो आप वो जो पीछे से एक पॉइंटेड सा कॉम्ब नहीं आता वो ले सकते हो। बाकी मुझे प्रैक्टिस है काफ़ी, तो मैं तो उंगली से ही इस तरीके की लट आराम से बना लेती हूँ। देखो जैसे आपके सामने भी बनती जा रही है। तो यहाँ आपको हर बाल को, यहाँ पर जितनी बार आप बालों का पोर्शन इसमें जोड़ोगे, उसके बाद एक बार हाथ निकाल के ये नीचे तक पूरे बाल सुलझा लेना, क्योंकि अगर ये उलझ जाती है तो फिर वो चोटी का जो लुक है ना वो नीट नहीं आता, वो थोड़ा मैसी सा आता है। लेकिन अगर आप हर बार बालों का सेक्शन इसमें ऐड करोगे, उसके बाद जितने भी बाल आपके हाथ में हैं उनको थोड़ा सा एक बार हाथ से सीधा कर लो, तो कोई बाल इधर उधर उलझा हुआ ना हो, तो फिर ये बिल्कुल आराम से बनती चली जाएगी। इवन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा नहीं भी सुलझे हुए हैं ना, थोड़े बहुत कम भी सुलझ रहे हैं, तो इस टाइम पे जब आप एक एक लट लेते हो वो ऑटोमेटिकली सुलझ भी जाते हैं।
इसी तरीके से करते करते थोड़े थोड़े बाल कभी पीछे की साइड से जोड़ने हैं इसमें जहाँ पर मांग पार्टीशन किया है दोनों तरफ के बालों का, और कभी सामने की तरफ से। दोनों तरफ से एक एक करके हम लेते जाएंगे लट और इसमें अपनी बीच वाली चोटी में जोड़ते जाएंगे। आराम से बनती चली जाएगी। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करके देखना, यूं ही बन जाएगी जैसी ये आपके सामने बन रही है। अब जब बिल्कुल नीचे टिप पे आ जाएंगे तो जो चोटी के बिल्कुल नीचे बाल बचेंगे उसमें से आधे एक साइड से जोड़ देना, आधे एक साइड से, और नीचे की चोटी बिल्कुल सिंपल बन जाएगी जैसे बनाते हैं। देन रबर बैंड। अब इस टाइम पे मेरी और आरोही की चल रही थी बातें क्लास के बारे में। तुम अच्छी लग रही हो ये कहने के लिए जो मन चाहिए होता है ना, वो हर एक के पास नहीं होता। पता जिसमें ना सही में बहुत ज़्यादा ओवर अगर रिएक्ट कोई करते अच्छा हैं। लग रहा है तो उसको कह दो कि आप अच्छे लग रहे हो, सच में अच्छा लग रहा है तो। एजल भी कहती लेकिन वो आई नहीं, इसलिए उसने कहा क्योंकि एजल हमेशा कहती है तो अगर मैं कोई न्यू आपके हेयर स्टाइल बना के आपने एक सच्चा कॉम्प्लीमेंट दिया, आपने सच बोला तो आपका कोई नुकसान तो हुआ नहीं, लेकिन साथ में उसको दिन अच्छा बन गया। किसको अच्छा नहीं लगता। प्रकृति कोई हेयर स्टाइल बना के आती है ना, बुरी लग रही है लेकिन मैं तभी बोल देती हूँ क्योंकि वो मुझे दिखाती रहती है ना। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उधर देखिए स्माइल कर, ये है, आप उधर देखो। बाल ये देखिए। इन्हें पढ़ाते टाइम या इससे जब बालों में तेल वगैरह लगता है या फिर हेयर स्टाइल बनते हैं तब अक्सर इस तरीके की बातें होती रहती हैं, और छोटी छोटी कहानी या फिर अपने बचपन से जोड़ के काफ़ी सारी बातें, मतलब जितनी भी मैंने नहीं सिखाई है ना, वो लगभग अपने बचपन में मैं कैसा फ़ील करती थी उस टाइम पे, या जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मुझे कैसा लगता था, और अब मुझे लगता है उस टाइम पे ये करना चाहिए था तो सही था। इस तरीके से इन्हें कहानियाँ सुना के जितनी भी कोशिश यही रहती है कि जो भी इनकी क्यों मतलब कुछ भी है क्यूरिसिटी किसी चीज़ को लेके या कुछ भी, किस टाइम पे कैसे बिहेव करना चाहिए या फिर क्या सही रहेगा। बात वही है, जब मैं आओ बहन बातें करें मैं सबके मेंटल पीस की बात कर रही हूँ तो कोशिश यही रहती है कि मेरी बेटियाँ भी मेंटली एक ऐसी इंसान बने कि वो ना तो किसी को दुख पहुँचाएँ, और लेकिन इतनी पावरफुल और इतनी अपने चारों तरफ एक सिक्योरिटी वाला वो इनका रहे कि दूसरों को सुख तो पहुँचाएँ लेकिन अपने को दुख पहुँचाने का अधिकार ये भी किसी को ना दें। तो ये सबसे ज़रूरी होता है कि आप खुद में कंटेंट रहो और इतने खुश रहो कि दूसरों को भी आप खुशी दे पाओ। आप खुद ही अगर आधे अधूरे से होगे, अंदर से टूटे हुए होंगे, दूसरे को क्या ही जोड़ पाओगे? ये वाली बात आ जाती है। तो कोशिश यही रहती है कि अपने आप में संपूर्ण फ़ील करें, खुश रहें, और इनको खुश रहने के लिए सबसे बड़ी बात किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े। मेरी कोशिश ये है इनको ऐसा बनाऊँ। अब इनकी चोटी बनाई है तो बाल-वाल की फ़ोटो खींच ली मैंने अच्छे से, क्योंकि अक्सर ये पूछती है कि मम्मी आपको अच्छा लगता है हमारे बाल बनाना? तो मेरा डायलॉग हमेशा वही होता है कि जितना तुम्हें अच्छा लगता है अपनी गुड़िया को सजाना, बिल्कुल सेम फीलिंग मुझे आती है जैसे कोई छोटी-छोटी 2 गुड़िया मैं सजा रही हूँ। अब मैं आ गई थी जी, किचन वगैरह होके सब साफ़ करके, कपड़े बदल लिए हैं। मैं आ गई थी ये ऊपर के अलमारी में जो विंटर वाले कपड़े हैं ये रखने के लिए। तो इनका तय करने का जुगाड़ यही होता है कि जब सोने से पहले ऊपर वाली अलमारी में जो कपड़े जाने होते हैं वो उतार के मैं अब इन्हें तय कर लूँगी, और जो बाकी के बच जाएँगे वो सुबह उतार के इनको यहाँ से ले जाऊँगी और नीचे रख दूँगी, तब ये नीचे तय करके रखे जाएँगे। फ़िलहाल ऊपर वाले जो कपड़े हैं गरम, जितने भी मैंने अभी कल वाले व्लॉग में ही जो धोए थे ना संडे में, तो ये अब जो आप देख रहे हो ये मंडे रात का है। तो मैं अब इन्हें उतार के लेके जा रही हूँ सारे, क्योंकि ये यहीं से यहीं तय करके रख दिए जाएँगे। अब इनको तय करके रखने का जुगाड़ जो है वो सारा ऊपर अलमारी में, और मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं उनमें किया हुआ है। तो ये हम ऊपर वाले बेडरूम में इनको रख लेते हैं और अब इनको करेंगे तय। यहाँ पर लॉन्ड्री हैंगर में फैलाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, अब सपोज़ कीजिए मैंने आज इनको तय ना किया होता, तो क्या ही फ़र्क पड़ता? कुछ भी नहीं। मैं कल तय करूँ या फिर मुझे इनमें से कोई एक पहनना होता तो मैं इसी में से उतार के पहन के भी चली जाती। लेकिन अगर यही चीज़ बाहर सूख रही होती, तार पे होती, तो एक तो बंदर और दूसरा धूप, कभी बारिश, रात में ओस, आप सोच भी नहीं सकते उनको तार पे ऐसे छोड़ने के। तो आपके पास टाइम है, नहीं है।
लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। रही बात जर्म्स और फ्रेशनेस की, तो मुझे कभी नहीं लगा कि यहाँ पर कम होती है और धूप में सूखे हुए में ज़्यादा, क्योंकि वेंटिलेशन इस तरीके का है कि कपड़े प्रॉपरली यहाँ पर सूख जाते हैं। तो मेरी लाइफ में तो लॉन्ड्री हैंगर बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकती। इवन जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन जब आई है उसके साथ ही समझिए पहले लॉन्ड्री हैंगर ही मंगवाया था, क्योंकि हम ज़रूरी छोटा सामान लेके पहले यहाँ आ गए थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो था कि ज़रूरत पड़ती रहेगी, सामान आता जाएगा, लेकिन लॉन्ड्री हैंगर सबसे पहले आ गया था, क्योंकि इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती मैं। अगर आप भी वर्किंग हो और आपने अभी तक अंदर कपड़े सुखाने का आपके पास अभी तक कोई साधन नहीं है ना, तो ये अरेंज करके देखो, आपकी बहुत स्मूथ हो जाएगी जो लॉन्ड्री वाली रूटीन है। अब यहाँ पर ये सारे कपड़े जो हैं वो तय कर रही हूँ। तो सिंपली जो कपड़ा हाथ में आ रहा है उसको तय करती जा रही हूँ, जिसका सेट जब मिलेगा फिर उसे उसके साथ ही लगा के रखूँगी। कुर्ता और जो इसका बॉटम वियर होता है ना, मैं एक के अंदर एक फंसा के ही हमेशा तय करती हूँ, क्योंकि जब इतने सारे कपड़े अलमारी में रखे रहते हैं ना, तो आप एक खींचोगे, अगर किसी वजह से बॉटम वियर या कुर्ता पीछे हो गया तो फिर वो मिलता नहीं, लेकिन दोनों साथ में रहेंगे तो मिल ही जाते हैं। ये सारे कुर्ता सेट मैंने आपके साथ सब शेयर किए हुए हैं, वुलन वाले, जितने भी मीशो से मंगाए हैं वो भी, और ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हैं आपने सब देखे हुए हैं, और सबके मैं लिंक देती रहती हूँ। साथ में ये मफलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जब से ये आए हैं। शॉल का जो है वो बिल्कुल नाम ही नहीं है यूज़ होने का, क्योंकि ये लाइट वेट है, गर्म है, लोकल मार्केट से लिए थे। तो आगे गले में डाल लो तो बिल्कुल बढ़िया चुन्नी का से भी काम करते हैं और साथ में कंफर्टेबल रहते हैं। तो इनमें शॉल वाला झंझट जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है इन मफलर्स के आने के बाद। अब बात करते हैं अलमारी में मैंने रखा कैसे है। तो देखो ये अलमारी ना मेन डॉक्यूमेंट्स वाली ऑफिस वाली सेफ़ है, ये कपड़ों वाली सेफ़ है ही नहीं, लेकिन इनको अब मैं कपड़ों में यूज़ करती हूँ। तो इसमें फ़िक्स है कि 5 पूरे सूट अगर बॉटम वियर के साथ मिला के लगाऊँ तो 5 पूरे सूट आ जाते हैं। और अगर किसी का बॉटम वियर ऐसा है जो कॉमन वाले यूज़ होते हैं, खाली कुर्ता कुर्ता है, तो इसमें 6 आ जाते हैं आराम से। तो इस तरीके से ऊपर आ जाते हैं। 3 लाइन कुर्तों की है, चौथी लाइन बॉटम वियर की है, सेम सेकंड खाने में है। और जो ये लॉकर के बराबर में एक स्क्वायर वाला खाना है, इसमें सारे शॉल और स्टोल रखे हुए हैं। उसके नीचे आते हैं तो जहाँ अब मैं रख रही हूँ राइट हैंड साइड पर इनर हैं, सारे इनर और पजामी मेरे और बच्चों के। बॉटम वियर के साथ रहते हैं, नीचे के 3 वाले जो हैं वो इनके साथ रख देती हूँ, ऊपर के 3 वाले ऊपर हैं। साथ में टॉप्स वगैरह भी ऊपर वाले खाने में रहते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा जितनी भी मेरी नाइटीज़ हैं वो सब इनर वाले खाने में रहती हैं। इसके पीछे की साइड भी जगह है, उसमें रखे हुए हैं मेरे सारे स्वेटर्स। जो नीचे वाला खाना है, इनर के पीछे सारे स्वेटर्स की लाइन है, उसमें भी एक एक लाइन में 5-5 6-6 स्वेटर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हो गई मेरी पूरी अलमारी सेट। ये ऑन द गो होती रहती है, जितने निकलते हैं उनकी जगह प्रॉपर दिखती है, वहीं पर वापस रख दिए जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी बिगड़ती नहीं है। लेकिन जो नीचे के खाने हैं उनमें बच्चे, रखती मैं हूँ कपड़े, निकालते वो हैं, तो वो बिगड़ती रहती है, उसका मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये है कि खुद ले लेती हैं, मुझे उनको मैचिंग करके नहीं देना पड़ता, मुझे ये सुख ज़्यादा है। तो इट इज़ ओके अगर नीचे के 2 खाने वो थोड़े मैस मचाती हैं, तो जब मेरा हाथ लगता है ठीक कर देती हूँ। इतनी कोशिश रहती है कि उनको मिल जाए, ऐसे रख दूँ। अब यहाँ पर मेरी अलमारी हो गई सेट, और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।